जो रोड पर प्रचार होता है, जो चाहे जो सैकड़ों हजारों लोग दिखाए जाते हैं, विश्वास करते हैं ना, जनता उसमें विश्वास करती है। जितने भी चुनाव बड़गांव शहरी क्षेत्र में हुए हैं, वो सभी चुनावों का रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटेगा। ये जो क्षेत्र है, ये पर प्रांतियों से भरा हुआ क्षेत्र है। फौजियों से, जो माजी सैनिक है, उनसे भरा हुआ क्षेत्र है। समय में याद किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, इनको कोई पूछता नहीं है। काफ़ी आत्मविश्वास है आप में। 10 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है यहाँ पे। 1400 करोड़ कहाँ खर्च हुआ, ये भी तो बता दीजिए ना। 1400 करोड़ खर्च कहाँ हुआ, ये दावे कहाँ किए जा रहे हैं। 5 साल में 1500 करोड़ से ज्यादा का बजट आया है। हास्यास्पद है, लोग इसका मजाक बना रहे हैं कि 1500 करोड़ खर्च हो गया। ये जो विकास का दावा किया जा रहा है, जनता ये विकास खोज रही है। आपको लगता है विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर ये पैसा गया है किधर? प्रांतियों के लिए यहाँ पे रोजगार निर्माण करोगे आप युवाओं के लिए? उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको लगता है यहाँ के विधायक ध्यान नहीं देते? अगर यहाँ के विधायक ध्यान देते, यहाँ के नेता ध्यान देते, तो हमको तो जरूरत ही नहीं है। किसी भी उत्तर भारतीय नेता, माइनॉरिटी सेल या व्यापारी संगठन जो बाहर के लोग हैं, जो प्रप्रांतियों के युवाओं के लिए करेंगे, तो यहाँ पे भी मराठी लड़के लोग हैं ना, जो बचत गट है, मराठी युवा है, उनके लिए क्या है? मैं एक सीधा सीधा चैलेंज करता हूं ये 1400-1500 करोड़ वालों को कि आप जगह बताइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आमदार काम नहीं कर रहा है, तो फिर इतने लोग, इतनी भीड़ कैसे क्या उनके प्रचार में? नमस्कार। चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, पूरे पुणे एरिया में भी, जहाँ पे वडगांव शेरी विधानसभा है, यहाँ पे भी एक तिगड़ी लड़त चल रही है। एक तरफ है बापू पठारे, दूसरी तरफ है सुनील टिंगरे, तीसरी तरफ है हिंदू समाज पार्टी के विनोद कुमार ओझा। ओझा जी, आप चुनाव प्रचार कैसा देख रहे हैं? वह तो जय श्री राम। जय श्री राम। आ, बहुत अच्छा चल रहा है, और शायद ये बड़गांव शहरी विधानसभा में पहला बार ऐसा होगा कि रिकॉर्ड टूटेगा। अभी तक लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा है, लेकिन अंदरूनी माहौल ऐसा है नहीं। और जो रोड पर प्रचार होता है, जो चाहे जो सैकड़ों हजारों लोग दिखाए जाते हैं, ना हम उसमें विश्वास करते हैं, ना जनता उसमें विश्वास करती है। हमने बहुत लोगों से मिल करके ये सब बातें की है, और इनफैक्ट मैं बोलूं तो ये चुनाव में आना हमारी दिलचस्पी नहीं थी, और जो यहाँ की जनता है वो चुनाव में लाई। चूंकि जनता ने चुनाव में लाया, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। हम तो एक मुखौटा है, लोगों के सामने है, क्योंकि लोगों को चाहत थी। और जो अभी तक एक हमको माहौल मिला है, जो हमको रिस्पांस मिला है, वो ये मिला है कि जितने भी चुनाव बड़गांव शहरी क्षेत्र में हुए हैं, वो सभी चुनावों का रिकॉर्ड इस चुनाव में टूटेगा। आप कह रहे हैं रिकॉर्ड टूटेगा, कैसे रिकॉर्ड टूटेगा? जबकि बापू पठारे ये पुराने हैं यहाँ पे, लोग जान पहचान के लोग हैं, उनके बहुत से हैं यहाँ पे। आप किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ेंगे इनका? देखिए कैसा है, वोटर्स तय करते हैं कि नेता कौन बनेगा, चाहे उनका सेवक कौन बनेगा, और विकास कैसे होगा। एक बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। ये जो क्षेत्र है, ये पर प्रांतियों से भरा हुआ क्षेत्र है। ये जो बड़गांव शहरी विधानसभा है, ये फौजियों से, जो माजी सैनिक है, उनसे भरा हुआ क्षेत्र है। और ये दो कम्युनिटी ऐसी है जिसके लिए अभी तक किसी ने काम नहीं किया। और हम ये कहें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे जो भी उम्मीदवार होते हैं चुनाव में, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल शब्द हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव के समय में याद किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, इनको कोई पूछता नहीं है। और जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या करीब करीब 2 लाख से ज्यादा वोट है। और यही वो ग्रुप है जो मुझे चुनाव में लाया है। और इसीलिए हमने कहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि इस कम्युनिटी में भी 50% या 55% लोग वोट करते थे। अब की बार ऐसी उम्मीद है कि ये वोटिंग, इस कम्युनिटी की वोटिंग 70 से 80% होगी, और ये सारे चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। काफ़ी आत्मविश्वास है आप में। दूसरी बात, बापू पठारे कह रहे कि उनके कार्यकाल में 1400 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है यहाँ पे। आप कैसा देखते हैं उसमें? पहली बात की
किसी व्यक्ति विशेष या नेता पर हम कटाक्ष नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही साथ हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप एक चीज़ समझिए कि कल मैं आमदार बन के आता हूँ, कल मैं विधायक बनता हूँ और एक बिज़नेस की बड़ी लॉबी हमारे पास आ जाती है और कहे कि ओझा जी एक काम कीजिए, बड़गांव शहरी क्षेत्र में लोहगांव का एरिया है, हमको उसमें वहाँ डेवलपमेंट करने का है। और हम सैकड़ों, हज़ारों करोड़ का बजट अगर उस बिज़नेसमैन के साथ लगा देते हैं, वहाँ डेवलप कर देते हैं और जनता को छोड़ देते हैं, ये कौन-सा विकास हो गया? 1400 करोड़ कहाँ खर्च हुआ ये भी तो बता दीजिए ना। 1400 करोड़ रास्ते पे तो नहीं दिख रहा है, रोड में कहीं नहीं खर्च हुआ, ड्रेनेज में कहीं नहीं खर्च हुआ, जनता के किसी उनको कोई उपाय योजना के लिए तो नहीं खर्च हुआ, झोपड़पट्टी वासियों में नहीं खर्च हुआ, बचत गढ़ में नहीं खर्च हुआ। 1400 करोड़ खर्च कहाँ हुआ? ये दावे कहाँ किए जा रहे हैं? हाँ, कहीं खर्च हुआ, लेकिन जहाँ खर्च हुआ वो उससे जनता को बहुत ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है। आने वाले चुनाव में जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी इसी बात की है कि अभी तक के जो दावे किए जाते हैं कि सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ खर्च करते हैं और लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को विकास नहीं दिखता है और लोगों की तकलीफ़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ है सुनील टिंगरे, जो कि अभी के आमदार हैं। उन्होंने भी कहा है कि कुछ आस-पास करोड़ खर्चा किया है विकास के लिए। हमने हमने ऐसा एक जगह कहीं पढ़ा था कि 5 साल में 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट आया है। हुँ। ये बहुत हास्यास्पद है। लोग इसका मज़ाक बना रहे हैं कि 1500 करोड़ खर्च हो गया। हमने ये भी देखा था कि लोहगाँव में इतना खर्च हुआ, बड़गाँव शहरी में इतना खर्च हुआ। लोहगाँव में अगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो लोहगाँव टापू बन जाता है। और लोहगाँव के सभी क्षेत्र की हालत है, लोहगाँव हो, संतनगर हो, कलवड़ हो, साठे बस्ती हो, हर जगह की परिस्थिति खराब है। और जब किसी एरिया में हम प्रवेश करते हैं, जब कहीं आते हैं, जैसे लोहगाँव चौक है, बस स्टॉप है, वहाँ पे काफ़ी बसें चलती है, हज़ारों, लाखों लोग रोज़ चलते हैं। वहाँ की दुर्दशा ऐसी है कि अगर आधे घंटे बारिश हो जाए, तो वहाँ पर ड्रेनेज भी निकल के और पूरी बाढ़ आ जाती है, स्विमिंग पूल बन जाता है। अभी कुछ ही समय की बात है, सारे रास्ते बंद हो गए थे और लोगों को पैदल जाने का रास्ता नहीं था। तो क्या 1500 करोड़ का ये विकास का नमूना है? धनौरी पूरा बंद हो गया था, धनौरी पे पानी लग गया था। उससे भी आश्चर्यजनक ये चीज़ है कि एक नेचुरल नाला होता है जो मैप के ऊपर दिया होता है। पूरे एरिया में नाले बंद कर दिए गए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ है जिसको लेकर के हम लोग उस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मोटा-मोटी ये कहा जाए, तो ये जो विकास का दावा किया जा रहा है, जनता ये विकास खोज रही है, ये ढूँढ रही है कि ये विकास कहाँ हुआ है। आपको ये कहीं विकास दिख तो नहीं रहा है। आपको लगता है विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, ये तो हमको नहीं लगता है, ये पूरे जनता को लगता है। ये उनको लगता है जो लोग हमको आज चुनाव में लाए हैं, जो हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कहीं भी नहीं दिखता है। फिर ये पैसा गया है किधर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी तो खोज होनी चाहिए और खोज क्या होनी चाहिए? मैं तो बोलूँगा कि इसकी जाँच होनी चाहिए प्रॉपर। ये पैसा गया कहाँ? अगर इतना बजट आया है, तो बजट दिखना भी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग ट्रैफिक से त्रस्त हैं। नगर रोड पे जाम हो जाता है, लोहगाँव बागोली रोड है, जाम हो जाता है। बड़गाँव सरिया रोड़ा की परिस्थिति वैसी ही है। कई कंपनियाँ हैं, इतनी सारी कंपनी चल रही है, उनको एक समय सीमा दी जाती है कि उनके जो एम्प्लॉयी होते हैं, उनको इतने समय में ऑफिस पहुँचना चाहिए। यहाँ पे कोई भी उपाय योजना कंपनी का चाहे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक चलती नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक ये है कि विकास तो नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा की परिस्थिति भी ऐसी ही है। सुरक्षा कहाँ है? हम बोलते हैं कि पेट्रोलिंग पहले पेट्रोलिंग होती थी, पुलिस की पेट्रोलिंग होती थी, हर जगह पे बहुत ध्यान दिया जाता था। आम जनता को देखने का समय किसी भी नेताओं के पास आज नहीं है और इसीलिए जनता त्रस्त है और इसीलिए बदलाव के इस अभियान में सब लोग साथ होके आ गए। चुनाव प्रचार में कहा है कि परप्रांतियों प्रांतियों के लिए यहाँ पे रोजगार निर्माण करोगे आप युवाओं के लिए। नहीं, परप्रांतियों के लिए हमने अपने जो एक हमारा विज़न है, उसमें हमने दिखाया है कि परप्रांतियों के समस्याओं के लिए एक मदद केंद्र की ज़रूरत है और वो मदद केंद्र हम चलाएँगे, वो उसको हम शुरू करेंगे। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि जब यहाँ कुछ हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया,
कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, तो बाहर के लोग हैं करके यहाँ पे इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले कुछ समय में एक ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जिसमें मृत्यु हो गई सामने वाले की, उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन गुनहगारों को बचाने के लिए बहुत फुर्सत है और उसमें पूरा महकमा लग जाता है। और प्रांतियों की ये दुर्दशा हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री है, यहाँ पे पर प्रांतीय बहुत है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे भी मेट्रो सिटी का एक माहौल होता है, वहाँ पे पर प्रांतीय बहुत होते हैं। हम लोग पूना को एजुकेशनल सिटी मानते हैं, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है, त्रस्त है लोग। और जो भी पर प्रांतीय है यहाँ पे काम करते हैं, उनके सुरक्षा का क्या, उनके सेफ्टी का क्या? कल कुछ हो जाए तो किसके पास जाएंगे? यहाँ तो कोई आमदार हो चाहे कोई भी नेता हो, वो तो पब्लिक को एक्सेस है ही नहीं, पब्लिक को मिलता ही नहीं है। तो मदद केंद्र की जरूरत है ना। और यहाँ पे हमने इसको इसलिए रखा है कि जहां पे 1.5-2 लाख से ज्यादा वोटर्स पर प्रांतीय हो और उनके सुविधा का ध्यान न रखा जाए, उनके सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये तो करना पड़ेगा। आपको लगता है यहाँ के विधायक ख्याल नहीं देते? अगर यहाँ के विधायक ध्यान देते, यहाँ के नेता ध्यान देते, तो हमको तो जरूरत ही नहीं है। हम इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पे पर प्रांतीय चूंकि जैसा मैंने बोला लाखों के तादाद में है, तो अलग अलग पार्टियां क्या करती है कि उनके प्रांत के हिसाब से वो अपना एक विंग बना लेती है पॉलिटिक्स में। उत्तर भारतीय मोर्चा, माइनॉरिटी सेल, ऐसे बहुत सारे सेल बनाती है। जितने भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, चाहे जितने भी पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, कभी भी उस स्टेज पे कोई पर प्रांतीय नेता दिखता है? कोई विंग का नेता वहां पे दिखता है? दूसरी बात, ये पर प्रांतीय नेताओं को जो एक फुसला बहला करके उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो कब दिखता है? जब चुनाव आता है तो इनको याद आने लगता है। अभी हाल में देखिए उत्तर भारतीय 2 बड़े बड़े नेता लाए गए थे अभी 2 दिन पहले, और उन लोगों को प्रचार में लाया गया, उत्तर भारतीयों को इकट्ठा किया गया, प्रचार किया गया। क्यों? क्योंकि लाखों की वोटिंग है, तो वोट के टाइम में तो बराबर याद आता है उनको। लेकिन कभी भी 2 ही टाइम में राजनेता या कोई भी पार्टी याद करती है, एक तो वोट का टाइम हो और एक गैदरिंग का टाइम हो। कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर संख्या जुटाना है तो ये सब नेता याद आने लगते हैं। हमको कोई भी पार्टी एक एग्जाम्पल बता दे कि किसी भी उत्तर भारतीय नेता, माइनॉरिटी सेल या व्यापारी संगठन जो बाहर के लोग हैं जिनको पदाधिकारी बनाया गया है, उनको या तो फादर बॉडी में कोई लिया हो या फिर उनको किसी पार्टी ने भी प्रतिनिधित्व दिया हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत शर्मनाक है कि लोगों का इस्तेमाल आज हम ऐसे कर रहे हैं। क्यों? जब वो पदाधिकारी, जब कोई पुणे शहर का पदाधिकारी होता है या कोई विधानसभा का पदाधिकारी होता है, उसकी भी गरिमा है, उसको भी उतना ही इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी भी प्रतिष्ठा इतना ही मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है क्या? तो अंदर अंदर ये नाराजगी चरम सीमा पे है। जैसे कि आपने कहा अभी भारतीय प्रप्रांतीयों के युवाओं के लिए करे गए, तो यहाँ पे भी मराठी लड़के लोग हैं ना, जो बचत गट है, मराठी युवा है, उनके लिए क्या है? बिल्कुल है, उसके लिए हमारा एक विजन है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, चाहे बहुत सारे यहाँ बचत गट है, जो लोग महिलाएं एक ग्रुप बना के काम करती है। बचत गट और ये युवकों के लिए ये सरकारें या ये नेता क्या करते हैं? उन लोगों के लिए बचत गट में बहुत सारे कार्यक्रम, पेपर पर तो बहुत सारे कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के एकदम अनगिनत लाइन है, लेकिन क्या वो जितनी कार्यक्रम है उसका सदुपयोग वो महिलाएं करती हैं, वो युवक करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब चुनाव आ जाता है तो हम लगाते हैं इस पार्टी का रोजगार मेला। 5 साल में एक बार रोजगार मेला लगाने से काम चल जाएगा? उनका एक, देखिए हमारा एक विजन है कि जो भी बच्चे हैं, वो चाहे झुग्गी झोपड़ी से हो, चाहे मीडियम क्लास से हो, चाहे कोई भी हो, रोजगार सबको चाहिए, काम धंधा सबको चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था, जो जिस तरीके का उनको स्किल्ड बनाना। भारत सरकार के एक आते रहता हमेशा कि डिजिटल इंडिया, नहीं क्या हम लोग स्किल ट्रेनिंग देना है, ये देना है, वो देना है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हमारा एक विजन है, हमारी एक प्लानिंग है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जितने भी ऐसे युवा हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था हर जगह कराया जाए, हर लेवल पे कराया जाए
और उनको स्किल्ड बना करके उनको रोजगार दिलवाया जाए। जो बचत गट की महिलाएं हैं उनको, उनके लिए बहुत सारा उपक्रम है, लेकिन ऐसे भी उन लोगों को अगर ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएं, उनको हम सिखाएं। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे महानगर पालिका, चाहे किसी सरकारी व्यवस्था से 5 मशीन दे दिया जाता है, कुछ छोटे मोटे कुछ नहीं का उपकरण दे दिए जाते हैं। ये खाना पूर्ति करने के बजाय हम एक टारगेट रखें कि हम सिलाई सिखाएंगे, जिसको सिलाई आती है उसको हम उसके एडवांस इसमें ले जाएंगे, फैशन डिजाइनिंग वगैरह सिखाएंगे, कैटरिंग है, ब्यूटी पार्लर है। लेकिन ये सब सुविधाएं कहाँ हैं? पूरे बड़गांव शहरी क्षेत्र में इतना बड़ा सर्किल है, हजारों महिलाएं हैं, बचत गट का जो पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग में भी व्यवस्था हो उनके लिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैटेगरी जो आपने सवाल किया, इनके पास आमदार पहुंचता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल, कि क्या वो जब चाहे तब आमदार को मिल सकते हैं, या आमदार अपने से जाता है क्या? हमने कई मीटिंग की, कई लोगों से बात की, तो बोलते हैं साहब हमारी तो हिम्मत नहीं होती है कि हम आमदार से सवाल कर लें। ये जो आपने 1400-1500 करोड़, मैं एक सीधा सीधा चैलेंज करता हूं ये 1400-1500 करोड़ वालों को, कि आप जगह बताइए कि हमने ये रोड बनाया, इतने करोड़ का बनाया, इतने दूरी का बनाया और इतना चौड़ा बनाया, आप दे दीजिए हिसाब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं ये कभी भी नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि आमदार काम नहीं कर रहा है, तो फिर इतने लोग, इतनी भीड़ कैसे क्या उनके प्रचार में, दोनों के प्रचार में? ये हमको बताने की जरूरत है कि ये भीड़ कहां से आती है। क्या ये भीड़ फौजियों की भीड़ है जो 500 लोग रोड पे दिखते हैं? ये जो लोग लाए जाते हैं, जो रोड पे कौन घूमता है? बच्चे घूमते हैं। बच्चे क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं है, उनको काम दिलाया नहीं जाता है। यही तो राजनीति है। जिस दिन बच्चे ट्रेनिंग कर लेंगे, जिस दिन बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग सिखाई जाएगी और वो बच्चे रोजगार में चले जाएंगे, इनके पास घूमने के लिए 5 आदमी नहीं होगा, और इसीलिए बच्चों को ये अशिक्षित करके रखते हैं, इनको रोजगार नहीं दिलवाते। क्राइम कैसा देखते हैं आप? क्राइम के बारे में, पुणे में भी बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है, जबकि ड्रग्स का ज्यादा सेवन हो रहा है यहाँ पे, यंग बच्चे। जब एक दुर्घटना होगी तो ये ड्रग्स और ये दारू और ये बार पे ध्यान दिया जाएगा। रोज रोज अधिकारी क्या करते हैं? ये सबसे बड़ा करप्शन का, भ्रष्टाचार का मकड़ी का जाल है। ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्यों? जितने दुर्घटना के बाद तोड़फोड़ होती है, कार्रवाई होती है, रोज क्यों नहीं हो जाती? क्या वो लोग सरकारी वेतन नहीं लेते हैं? क्या वो सरकारी अधिकारी रोज नहीं अवेलेबल रहते हैं? क्या उनके जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है रोज नहीं रहते हैं? आए दिन देखने को मिलता है। और क्राइम तो भगवान भरोसे है, अगर आपके ऊपर किसी भी आमदार या बड़े लोगों का हाथ नहीं है तो आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में जल्दी कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी महकमे में लोग ईमानदार नहीं है, ईमानदार हैं, काम करने वाले भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। दबाव तंत्र इतना ज्यादा रहता है कि आम आदमी को कोई नहीं पूछता। ये हकीकत है। रोज रोज कंप्लेन जाता है, जो आपने बोला ड्रग्स का, इसका उसका। क्यों? एक ड्रग्स वाले को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और उसको न्यूज़पेपर में डाल दिया, प्रेस नोट डाल दिया। लेकिन ड्रग्स आता ही क्यों है? उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? किधर से ड्रग्स आता है? बहुत सारी तो खबरें आती हैं कि ड्रग्स पकड़ा गया, हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, दूसरे दिन से सब लिपापोती हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, और 10 दिन के बाद फिर से वही काम होता है। इसके बारे में क्या करेंगे आप? नहीं, बड़गांव शहरी विधानसभा को हमारे विजन के हिसाब से हम ऐसे जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां पे विकास भी हो, जहां पे सामाजिक व्यवस्था भी बने, जहां पे सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, जहां पे सरकारी मशीनरी अपने आप काम करे। अप्रोच की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत ना हो। अगर किसी सरकारी ऑफिस में कोई चला जाए, कोई वहां पे कंप्लेन करे, तो सरकारी व्यवस्था अपने आप काम करे, ये सोच के नहीं कि कौन किसी नेता का नजदीकी है, कौन किसी अफसर का नजदीकी है, या कौन कितना अप्रोचेबल है। ये काम होना चाहिए। दूसरी चीज कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक पार्टिसिपेशन हर काम में होना चाहिए। आजकल क्या होता है, हमको पता चलता है कि रोड पे काम चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं ये काम किसका चल रहा है? किसी को पता नहीं है कि वो काम क्या हो रहा है। क्यों? आप वोट मांगने तो पब्लिक में जाते हैं, आप वोट मांगने के लिए मीटिंग करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। जब उनके क्षेत्र में आप काम करते हैं तो लोगों को इकट्ठा करके आप क्यों नहीं बताते?
अब बताइए लोगों को कि आपके बगल में हमें रोड बना रहे हैं, 5 करोड़ का रोड है, 10 करोड़ का रोड है और ये रोड अच्छा से बने, आप लोग भी सुपरविजन कीजिए, पब्लिक का पार्टिसिपेशन लाइए उसमें, तब अच्छा काम होगा। लोगों के जरूरत के हिसाब से आप काम कीजिए, लोगों के जरूरत के हिसाब से काम कीजिए। लोगों को पता नहीं है, लोग तरसते दिखा रहे हमको पानी मिलना चाहिए, लेकिन काम किसके ऊपर है? काम कहीं और किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है पूरी। आप एक सरकारी स्कूल बताइए जिसमें शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को उसमें पढ़ाना चाहता हो, ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था, ऐसा एक स्कूल हमको बता दीजिए। आरोग्य की व्यवस्था, और आरोग्य की व्यवस्था किधर है? लोग प्राइवेट में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों इस व्यवस्था को अच्छी नहीं किया जा सकता है? तो हमारा एक विजन है कि कम से कम हम अपने बड़गांव शहरी क्षेत्र को इस जगह पे लाएं कि हर चीजें व्यवस्थित तरीके से चले, जहां शिक्षा की व्यवस्था हो, आरोग्य की व्यवस्था हो, विकास विकास सबके हित में हो और सबके नॉलेज में हो। हर काम में पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़े। हम समय के हिसाब से, जैसा हम चुनाव में घूमते हैं, मीटिंग करते हैं, वैसे हम विकास के लिए भी घूमें और लोगों को इकट्ठा करें, उनकी समस्याएं जानें और उनके समस्याओं का समाधान हम करें। आपने कहा कि पानी पूरा रोड ब्लॉक हुआ था कुछ समय में, अभी ये बरसात में, पिछले साल के बरसात में, तो उसका किस वजह से हो रहा है ये? जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा एक प्लानिंग होती है। क्या इंजीनियर्स को इतना पता नहीं है कि जब रोड बनाते हैं, रोड का लेवल क्या है और वहां पे जब बारिश का पानी होगा तो पानी कहां निकलेगा? हम लोग रेन वाटर का एक पाइपिंग करते हैं बड़े रोड पे, वो पाइप से निकल जाता है पानी, हर जगह व्यवस्था होती है। एक तो यहाँ पे कोई विकास का मॉडल है ही नहीं। रोड टूटा है, वहां पे डांबर डाल दो, प्लेन कर दो, हो गया। रोड का लेवल किसी को पता नहीं है। नेचुरल पानी कहां जाएगा? एक तो उसके रास्ते बंद कर दिए, नाले है डाइवर्ट कर दिए गए, कुछ नाले बंद कर दिए गए, नालों के ऊपर में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। क्या ये किसी आमदार को दिखता नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टियों को, या सरकारी महकमों को नहीं दिखता है? कंप्लेन लोग करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट हुआ पड़ा है। ये थे हिंदू समाज पार्टी के विनोद कुमार ओझा, जैसा कि कह रहे हैं कि बहुमत से विजयी हो गए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाई। जय श्री राम।